ओम क्रीम कालकाय नमः। आप लोगों के विशेष आग्रह पर आज फिर काली जी का एक विशेष शत्रुनाशक, भूत प्रेत भस्मक, ब्रह्म राक्षस जैसी बाधाओं का नाशन करने वाला एक विशेष शक्तिशाली साबर मंत्र, देशी बुंदेलखंडी मंत्र, जिसकी आप सिद्धि विधि जानने वाले हैं। आप इसका श्रवण सुबह कर चुके होंगे क्योंकि यह वीडियो शाम को रिलीज हो रहा होगा। यदि शाम को श्रवण किया होगा आपने उस मंत्र का तो उसकी विधि ये सुबह रिलीज हो रही होगी, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और इस मंत्र के प्रभाव से आप किसी भी प्रकार की बाधा का हरण कर सकते हैं। भूत प्रेत ब्रह्म राक्षस मसान डाकनी शाकनी ब्रह्म राक्षस बैताल खबीस जैसी बाधाओं का यह मंत्र पल भर में हरण कर लेता है। झाड़ा फूंकी वाले और साधना करने वाले व्यक्तियों के लिए यह मंत्र बुंदेलखंड में विशेष मंत्र माना जाता है, क्योंकि इस मंत्र के प्रभाव को कोई काट नहीं सकता। काली माता के कुछ ऐसे मंत्र हैं जो स्वयं सिद्ध तो है ही, साथ में उन मंत्रों की जो शक्ति है इतनी असीम है कि एक बार यदि आप मंत्र पढ़ते हैं और एक वृक्ष की डाल पर फूंक मार देते हैं या धूल मार देते हैं या छोटा बाना कुछ भी उसकी तरफ मन में विचार करके उसकी तरफ कर देते हैं तो वह डाली तत्काल ही टूट जाती है। साबर मंत्र और देशी मंत्रों की कुछ ऐसी खासियत होती है। उसी तरह इस मंत्र का भी ऐसा परीक्षण देखने को मिलता है कि जब भी इस मंत्र का आपको कभी जिंदगी में परीक्षण करना हो, यह मंत्र आपका पूरी तरह सिद्ध हो गया हो, तब आप इस मंत्र का एक बार किसी वृक्ष के ऊपर या किसी इंसान के ऊपर यदि प्रहार कर देते हैं तो उसका बचना नामुमकिन हो जाता है। भूत प्रेत बाधाओं का हरण करने के लिए यह एक विशेष मंत्र है। इसी मंत्र की आप सिद्धि विधि जानने वाले हैं। चलिए मंत्र का एक बार श्रवण करिए, कन्फ्यूजन ताकि आपको हो ना। साधना सिद्धि का समय आ रहा है, नवरात्र है, इसीलिए कुछ वीडियो, जो सारे वीडियो नहीं, कुछ वीडियो जिनका साधना सिद्धि करने का समय है, ऐसे वीडियो ये आप रिपीटेड देख रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं पिछले वीडियो में मंत्र की लिखावट नहीं थी या कुछ और उसमें जानकारी अधूरी थी। इस वजह से यह वीडियो द्वारा हमको आपको बताना पड़ रहा है, क्योंकि साधना जब करें तो पूरी जानकारी हो, साधना में अधूरी कोई विधि हो तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। तो इस मंत्र की संपूर्ण विधि आज आप देखेंगे, और जो व्यक्ति साधना करना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत जरूरी है, ठीक है। और जो लोग मंत्र श्रवण करके अपनी बाधाओं का हरण करना चाहते हैं तो मंत्र आप श्रवण कर लीजिएगा, क्योंकि विधि के पहले ही हम मंत्र श्रवण करने के लिए डाल देते हैं 12 घंटे पहले लगभग। तो मंत्र श्रवण कर लिया करिए और अच्छा याद किया करिए उसको, और उसके बाद शाम को या सुबह इसकी विधि देखकर इसको मनन किया करिए, और मनन करने के बाद इसकी तैयारी किया करिए। यदि साधक हैं तो, और साधक नहीं है तो सिर्फ श्रवण करिए। श्रवण करने से भी 10 से 20% बाधाओं का हरण हो जाता है और मन पसंद दिखाता हो। यह मंत्र तो ऐसा है कि यह बिना सिद्ध किए हुए ये सब दिखाने लगता है। यदि आपको इमरजेंसी पड़ी है तो एक बार इस मंत्र का आप बिना सिद्ध किए हुए भी प्रयोग कर सकते हैं भूत बाधा हरण के लिए, ठीक है। मंत्र श्रवण करिए फिर इसकी विधि बताते हैं। ओम काली काली महाकाली उड़न काली हरण काली शमशान की काली धाय काली, एक पांव खड़ी बजावे ताली, आग जले मुर्दा जले जहां बजे ताली तहां पहुंचे काली, दुष्ट का करती संहार शमशान पर करे ब्यारी, चलता हूं चलत खून पिया ऊपर मद की धार, भूत प्रेत का भोजन करे करे वज्र को बार, गुनी गुण करे गुण आकाश से जाए, चरत काला छुआ ले पे फाड़ कलेजा खाए, बरम सन्यासी राक्षस तुरतई बांधे, दे नरक पहुंचाए एक धात को बाना लेवे, बैरी मार मरघट पहुंचाए, तब माई शमशान की काली कहा है, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति चल चल रहे माई काली दिखा अपने चलवे की शक्ति। ओम क्रीम कालकाय नमः। इस तरह का मंत्र है। मंत्र तो आपने पूरा श्रवण कर ही लिया होगा, उसके नीचे जो ओम क्रीम कालकाय नमः लगा है यह एक इनका बीज है। और इस मंत्र को किसी भी देवी देवता का यदि आप मंत्र जप करने वाले हैं, सिद्ध करने वाले हैं, तो उसका कोई दैविक बीज मंत्र जरूर उसके आगे पीछे लगाया करिए, तो मंत्र को सिद्ध होने में सफलता मिलती है और उसमें आसानी भी हो जाती है और मंत्र की शक्ति भी निखर के आती है। चलिए इसी मंत्र का हम सिद्धि विधि विधान जानने वाले हैं। पहले इस मंत्र को हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं ये आप जान लीजिए। तो इसकी देखिए तरह तरह की विधियां हैं। बुंदेलखंड में तांत्रिकों का भंडार है, हर गांव में कोई ना कोई आपको तांत्रिक मिल जाएगा। हर व्यक्ति की अपनी अलग विधि सिद्ध करने की होती है। मंत्र सेम होता है लेकिन हर व्यक्ति की अपनी अपनी अलग सिद्ध करने की विधि होती है, प्रयोग करने की भी अलग विधि होती है।
इस मंत्र की जो विधि है वह कल्ला क्षेत्र से है। जंगल में एक कल्ला क्षेत्र पड़ता है, वहाँ के एक मुनि जी हैं, उन्होंने इस मंत्र को सिद्ध किया है। हमने जिस प्रकार से मंत्र का सिद्धिकरण किया था वो विधि थोड़ा सा अलग थी। वो संकटनाशक पे उसका मंत्र पहले से ही पड़ा है और प्राचीन मंत्र सागर पर वो विधि भी आपको मिल जाएगी। लेकिन यह मंत्र, यह विधि थोड़ा आसान है जो कि साधक ने हमें आके बताई है, और वो हमारे पुराने साधक हैं, लगभग 14 सालों से हमसे जुड़े हुए हैं और हमारे मंत्रों की तरह तरह से साधना करते हैं। कहते हैं कि तंत्र मंत्र भी अपना अपना एक रिसर्च का विषय होता है, तो यही मान लीजिए कि उन्होंने जो रिसर्च किया इस मंत्र पर, तो उनकी विधि थोड़ा सा आसान है, तो वह आप करके देख सकते हैं। और वैसे भी आप विधि कोई भी करें, नवरात्रों में यदि कर रहे हैं, मंत्र की सिद्धि आपको मिलना निश्चित ही है, क्योंकि नवरात्रों में की गई विधि हमेशा सफल होती है और विफल की गुंजाइश कम रहती है। ठीक है, माता रानी काली जी का मंत्र है और इस मंत्र के शब्दों से ही आपको अनुभव हो गया होगा कि यह मंत्र किस किस कार्य आ सकता है। लेकिन ये तो शब्दों की बात है, यह मंत्र आप किसी भी प्रकार की बाधा में प्रयोग कर सकते हैं। मरी, मसानी, चलाई की विद्या, मरण, मूठ, वशीकरण काटने में, हर प्रकार की बाधा में इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। हमने बताया रिसर्च का विषय है। जिस मंत्र से व्यक्ति को राहत मिल गई, स्वस्थ हो गया, वही मंत्र प्रबल माना जाता है। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि मंत्र में यदि वो शब्द उपलब्ध नहीं है तो आप उसका प्रयोग न करें। जब बाधा का हरण नहीं हो पाता तो तरह तरह के मंत्रों को आजमाना पड़ता है। जैसे डॉक्टर लोग भी दवाइयाँ आजमाते हैं हर व्यक्ति के ऊपर, किसी एंटीबायोटिक से असर नहीं हुआ, मज़ा नहीं आया, ठीक नहीं हुआ, दूसरी एंटीबायोटिक बदल दो। इस तरह मंत्रों का भी कुछ ऐसा होता है कि एक मंत्र से यदि राहत नहीं मिल पाती है तो दूसरे मंत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आप इस मंत्र का किसी भी बाधा के ऊपर प्रयोग कर सकते हैं। लगभग यह सभी प्रकार की बाधाओं का हरण करने वाला मंत्र है। शॉर्ट में इसकी विधि भी जानते हैं, क्योंकि उतनी विधि पर्याप्त है इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए। ठीक है, प्रयोग तो आपको पता ही है कि कैसे करना है। यदि आपने प्राचीन मंत्र सागर पर यह वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम बता देंगे कि शॉर्ट में इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए। ठीक है, इसकी विधि जो है तामसिक और सात्विक दोनों तरह की है। आप जो अपनाना चाहें अपना सकते हैं। यदि तामसिक विधि अपनानी है तो इस मंत्र को आपको शमशान में जाके सिद्ध करना पड़ेगा। सात्विक विधि अपनानी है तो इस मंत्र को आप घर में सिद्धीकरण कर सकते हैं। विधियाँ कोई भी करें, पूजा का देखिए अपना अपना विधान होता है, कोई भी विधि आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आप तामसिक विधियाँ कर रहे हैं तामसिक ही करें, और सात्विक कर रहे हैं तो सात्विक करें। लेकिन हमारे द्वारा यदि आप मंत्र का श्रवण कर रहे हैं तो हमारे किसी भी मंत्र में बलि का प्रावधान नहीं है, इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तभी यह मंत्र आपके लिए कार्य करेंगे। ठीक है, नहीं तो यदि बलि का प्रावधान आप चाहते हैं तो ऐसे मंत्रों की आप चाह रखते हैं तो हमारा चैनल आप छोड़ सकते हैं। हम बलि प्रावधान वाले मंत्रों की साधना नहीं कराते हैं। किसी मंत्र में यदि बलि का प्रावधान भी है तो उसके लिए सात्विक ऑप्शन होते हैं। आप उन प्रयोगों का प्रयोग कर सकते हैं कि वो बलि जितनी ही उसमें फल मिलेगा, लेकिन आपको जीव हत्या नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, काली जी के इस मंत्र को पहले तो कंठस्थ कर लेना है। अभी ये डिस्क्रिप्शन में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप आसानी से उसे अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। बढ़िया से इसका कंठस्थ करिएगा। इसके बाद इस मंत्र को जो आपने लिख लिया है उसको अष्टमी की रात के पहले विसर्जन कर दीजिएगा। ऐसा इन मंत्रों का, देशी मंत्रों का कुछ विधान होता है, और कोशिश किया करिए कि आपको लिखना ना पड़े, ऐसे ही आप उसको कंठस्थ कर लें तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि लेखन करने से और समय जब इनका निकल जाता है और आपके पास लेखन रहता है तो समझ लीजिए तो यह मंत्र आपके लिए कार्य नहीं करने वाला, इसकी ऊर्जा आपके लिए क्षीण हो जाती है। ठीक है, तो अब ऐसा कहेंगे कि किसी किताब में नहीं लिखा है, लेकिन अब जिस गुरु ने हमको मंत्र प्रदान किए हैं उसका ऐसा ही आदेश था। तो क्या है, पुराने लोगों के आदेश और पुराने लोगों की मान्यता का हमको जीवन भर पालन करना पड़ता है। कुछ विषय ऐसे होते हैं तो उसमें मान्यताओं का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो इसी प्रकार देशी मंत्रों का भी मान्यताओं में बहुत ज़्यादा महत्व होता है। यदि आप उसमें थोड़ी भी त्रुटि करते हैं तो फिर मंत्र उतना कार्य नहीं करता। मंत्र कार्य तो करता है। आप इस मंत्र को ना सिद्ध कीजिए ना, एक बार आप झाड़ा लगाने के लिए इस मंत्र का प्रयोग करिए, आपका कार्य करेगा, लेकिन उतना नहीं करेगा जितना करना चाहिए। ठीक है,
नवरात्रों में बैठकी से लेकर अष्टमी, नवमी, दसवीं, पूर्णिमा तक किसी भी दिन इस मंत्र का आप सिद्धिकरण कर सकते हैं। सामग्री में एक खप्पर बहुत अनिवार्य है, थोड़ी सी मंद्रा, देशी मंद्रा महुआ वाली बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, तिल, जवा, ये सारी चीज़ें हवन सामग्री, वो सब आप जानते हैं यदि साधक होंगे कि कौन कौन सी हवन सामग्री लगती है। अलग से कोई इसमें हवन सामग्री नहीं लगती, जो आपके पास उपलब्ध है आम पूजा में जो आप सब हवन सामग्री उपयोग करते हैं वही हवन सामग्री इसमें उपयोग में आएगी। हाँ, संविदा का थोड़ा सा विधान है, नीम की लकड़ी, पलाश की लकड़ी, उमर की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, इसके अलावा अद्धा झारे यानी चिरचिटा वगैरह की लकड़ी, गिलोय की लकड़ी, ऐसी सप्त संविदा या 5 संविदा का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नीम की लकड़ी और उमर की लकड़ी अनिवार्य रूप से आपको प्रयोग करनी है। बाकी आप संविदा अपने हिसाब से कर सकते हैं, पीपल हो गया, बरगद हो गया, इसके अलावा पलाश हो गया, कोई भी आप संविदा इस्तेमाल कर सकते हैं। कलेश्वर की लकड़ी हो गई, आप अपने स्तर से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको संविदा चाहिए। खप्पर में अग्नि थोड़ी सी प्रज्वलित करिए, क्योंकि अभी हवन नहीं करना आपको, अभी जाप करना है। खप्पर में थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित करिए, नीम की लकड़ी उसमें डालिए, चाहिए तो सारी संविधाएं उसमें डाल सकते हैं। इसके बाद इसी मंत्र को पढ़ते हुए विथ बीज के साथ, बीज देवक है लेकिन मंत्र अलग है, बीज ये हमारी तरफ से जोड़ा जाता है। आप हमने बताया अपना अपना रिसर्च का विषय होता है, तो ठीक है, आप बीज के साथ इस मंत्र का सर्वप्रथम 7 से 11 बार खप्पर में आप ओम डाल दीजिए शुद्ध घी के साथ। इसमें हवन सामग्री का अभी प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, माता जी की सौम्य तस्वीर उत्तर, पश्चिम या पूरब की ओर रखकर बढ़िया से आप आसन लगा के बैठ जाइए। आसन वैसे तो चर्म के आसन का विधान रहता है, लेकिन कलयुग है, ये संभव नहीं है। आप कुश का आसन, पलाश के पत्तों का आसन, कमल का आसन, शमी के पत्तों का आसन, इसके अलावा नांग केसर का आसन, ऐसी कोई भी आसन आप ले सकते हैं और उस पर बैठ जाइए। यदि आपके पास ये आसन भी नहीं है तो साधारण आप चटाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके नीचे थोड़ी सी नांग केसर की पत्तियां डाल लीजिए या पलाश की पत्तियां नीचे आसन के नीचे डाल लीजिए, बस हो गया, और बढ़िया बैठ जाइए। स्नान कराइए। पंचोपचार आता हो तो भगवती का पंचोपचार के जरिए पूजन करा सकते हैं। यदि पंचोपचार नहीं आता है तो साधारण पूजा जो आपको आती है, भगवान को पहले स्नान करा दीजिए कुशा से या पुष्प से माता जी को। इसके बाद उनके ऊपर अच्छा चावल तिलक करिए, पुष्प अर्पण करिए, वस्त्र लाए हों तो वस्त्र अर्पण कर दीजिए। सांगिन पीछे दिख रही होगी, अस्त्र ये बनवा लीजिएगा, बहुत जरूरी है यदि झाड़ा फूकी करने का उद्देश्य है। ये अस्त्र माता जी को जरूर चढ़ाइए, सामने ऊपर नींबू लगा दीजिएगा। इसके अलावा आप प्रसाद माता जी को अर्पण करिए। प्रसाद में मीठी पूरी घी के साथ बना के बढ़िया, मतलब गुड़ आटा मिला के उसकी पूरियाँ बना के घी में ही सेंकिएगा, 2-4 छोटी छोटी, और बढ़िया माता जी को नारियल के साथ अर्पण कर दीजिएगा। इसके बाद प्रार्थना करिएगा, और प्रार्थना ऐसी करिएगा कि माता जी इस मंत्र में हमें सिद्धि प्रदान करें। इस मंत्र का हम परोपकार के रूप में इस्तेमाल करेंगे, दूसरे की बाधाओं को हरण करने में प्रयोग करेंगे, और जिसके ऊपर इस मंत्र का हम प्रयोग करें उसकी बाधा, चाहे भूतक हो, चेतक हो, प्रेतक हो, चलाई गई बाधा हो, चलाई गई बाधा हो, शत्रु बाधा हो, कोई भी बाधा हो, उसकी बाधा समाप्त हो जाए, ऐसी इस मंत्र में शक्ति दें। इसके बाद 4 मुख का दीपक जलाइए शुद्ध तिली के तेल से, और बढ़िया बैठ जाइए आसन लगा के। बताया पश्चिम, उत्तर, पूरब, इन दिशाओं का आपको ध्यान रखना है, और उत्तर की ओर बैठते हैं आप तो अति उत्तम बात है। ठीक है, और बढ़िया बैठ के आप माला लीजिए रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष की माला ऐसी लीजिए कि उसमें पहले से कुछ जाप किया हुआ हो। यदि ऐसी नहीं है माला, नई माला आप खरीद के लाए हैं, उसे गंगा जल से स्नान कराइए, तिलक करिए, पुष्प अर्पण करिए। उसके बाद उस पर बढ़िया घी से उसकी मालिश करिए, गाय के घी से, और उस माला से कोई भी बीज अक्षर, कोई भी, ये जरूरी नहीं है कि किसी विशेष इष्ट का, कोई भी, ओम नमः शिवाय नमः, ओम क्लीं कालकाय नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम गंगणपतये नमः, कोई भी मंत्र, बीज मंत्र, उससे आप कम से कम 11 माला जप कर लीजिएगा। ये जरूरी नहीं है कि साधने के समय जप करें आप, ये पहले भी कर सकते हैं आप। अभी क्या बोलते हैं, गणेश चल रही हैं तो इसमें भी कर सकते हैं। इसके बाद और कोई अच्छा मुहूर्त मिले आपको बीच में तो कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद वो माला आपकी जप करने के लिए रेडी हो जाती है। कोई खास माला की सिद्धि आपको नहीं करनी है, इतने में आपका कार्य हो जाएगा। ठीक है, माला रुद्राक्ष की
ले लीजिए, नहीं है आसान है तो कमलगट्टे की ले लीजिए। हाँ, बस ये 2 माला ऑप्शन है। अधिकतम चंदन की माला का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। बाकी और अन्य मालाओं का इन मंत्रों में प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। हाँ, कुछ मंत्र हैं जिसमें माला विशेष है, जैसे ताम्रा जी के मंत्र हैं तो उसमें हल्दी की माला का ही प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, ऐसे कुछ विधान है तो इसका आप जाप करिए। जाप कैसा करिए? इकट्ठा जाप करने का विशेष मंत्रों का विधान था, लेकिन साधक लोगों ने जिस हिसाब से किया और उनके मंत्र में अच्छी खासी सिद्धि मिली तो उस हिसाब का हम आपको बताए दें। प्रतिदिन इसकी आप 1 माला करिए, बैठकी से शुरुआत करिए, 1 माला आप डेली जाप करिए, 9 दिन तक जाप करिए, बढ़िया 9 माला कर लीजिए। और यदि आपकी है, वैसे 11 माला का विधान था इसका, लेकिन 11 माला हमारे साधकों ने नहीं किए, उनको पहले ही सिद्धि मिल गई। तो आप चाहें तो 11 भी कर सकते हैं, 10वीं एकादशी तक भी विधान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या बीच में आप एक दिन डबल माला कर लीजिए, एक दिन सिंगल करिए, तो ऐसे में आप 11 माला गिनती की कर सकते हैं। 11 माला इसका टोटल जप करना है। टाइम का विधान नहीं है इसमें, बैठकी से लेकर पूर्णिमा तक ही संपन्न करना है, इसके पहले संपन्न हो जानी चाहिए। ठीक है, तो आप कर लीजिए। कलश तो लेकिन तब तक रहेगा, कलश को विसर्जन नहीं करना है। कई लोग जवाब होते हैं ना, तो अष्टमी, नवमी, 10वीं को अपना कलश उठा देते हैं, तो जब तक आप जाप करें अपना कलश नहीं उठाना है, तो जमा रहने देना है। जवाब होया हुआ है तो वो भी आपको रखे रहने देना है। जब भी आपकी मंत्र की समाप्ति हो तभी उन सब चीज़ों को विसर्जन करना है। जाप कर लीजिए। आपका जाप संपन्न जब हो जाए, प्रतिदिन 1 से 5 बार इसी मंत्र के द्वारा खप्पर में आप हवन कर दिया करिए, थोड़ी सी समिधा डाल के। जब लास्ट में दिन आपकी 11 माला कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद 1 माला पूरी की पूरी आपको 108 हवन करना है, हवन सामग्री से खप्पर में। ठीक, खप्पर में अच्छा बड़ा खप्पर लीजिएगा ताकि आपकी सारी सामग्री उसमें आ जाए। ठीक है, खप्पर के अंदर बढ़िया हवन कर लीजिए। अब इसके बाद आती है मदरा की बात। तो मदरा आप चढ़ाना है माता जी को, अब जरूरी है, क्योंकि ये माता जी के कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जिसमें मदरा का प्रावधान है, तो इस मंत्र में भी मदरा का प्रावधान है। नींबू लाइए, नींबू की सर्वप्रथम माता जी को माला अर्पण कर दीजिए। लास्ट में दिन चाहें तो आप डेली माला बदल सकते हैं, डेली नींबू की माला चढ़ाइए, लेकिन लास्ट दिन अनिवार्य है उस माला को नींबू चढ़ाइए। कुछ नींबू एक्स्ट्रा माता जी के बाजू में दाहिने तरफ जरूर रख लीजिए। एक धार वाला चाकू रखिए या ब्लेड, थोड़ा सा औजार चाकू वगैरह कोई रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नींबू काटिए। सर्वप्रथम खप्पर में नींबू की आप धार दीजिए, इसी मंत्र को पढ़िए और नींबू का निचोड़ा मारिए खप्पर के अंदर। ठीक है, इसके बाद आप माता जी को प्रणाम करिए और माता जी से कहिए कि भाई हम सात्विक की पूजा देंगे और हम जीव हत्या नहीं करेंगे। बलि के रूप में आप नारियल और नींबू ग्रहण करें। और इसके अलावा मंदरा जो होती है, मंदरा को ज़मीन में गिराना है, वहाँ उसके नीचे एक नींबू रख लीजिएगा। नींबू को बढ़िया 3 ठो बिंदी बनाइएगा काले कोयले के साथ, और बढ़िया मंदरा अपने बाएं हाथ में पकड़िएगा, दाहिने हाथ में नहीं। उसका ढक्कन ऐसे बंद करिएगा और ऐसे बूंद बूंद धार लगा के गिराइएगा और इस मंत्र का एक बार पाठन करिएगा। ठीक है, बस इतना ही कार्यक्रम है। लेकिन इसमें मंत्र में कुछ खासियतें हैं। इस मंत्र के जाप के समय या हवन के समय या लास्ट में जब पूजा अर्पण करते हैं उस समय कोई ना कोई इशारा मिल जाता है। देखिए, हर व्यक्ति को अलग इशारे मिलते हैं, कोई अटपटा इशारा मिल जाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई लोगों को तो ऐसे इशारे मिले हैं कि घर में सर्प तक आ गए हैं, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। समझ लेना माता जी की आस है और इसके बाद आप अपना मंत्र की समाप्ति करिएगा। प्रयोग आपको पता ही चल गया है कि कैसे करना है। जिनको नहीं पता तो हम आपको अभी बता देते हैं प्रयोग कैसे करना चाहिए। जब भी किसी के ऊपर भूत प्रेत बाधा हो, इस मंत्र को सीधा एक बार पढ़िए, हाथ में जल का पानी चल लीजिए और उसका छींटा उसके चेहरे पे मारिए। इसके बाद एक नींबू लीजिए, उसके सामने थोड़ी सी अग्नि जलाइए, आंगन में या कहीं जहाँ भी बैठे हों, मतलब रोगी के सामने जलाइए। नींबू से उसके ऊपर उतार कर नींबू को 7 बार, 5 बार, 11 बार, कई बार और निचोड़ा मारिए अग्नि के ऊपर। तो यह मंत्र आप पढ़ते रहिए। इसमें ज़्यादा किंतु करने की आवश्यकता नहीं है, इतने में ही काम हो जाता है। अधिकतम बड़ी बाधा है, विचित्र बाधा है, हठी बाधा है, तो गऊ की पूंछ की जो रस्सी बनती है बालों की, उस रस्सी का प्रयोग कर सकते हैं, सोंटे का। तो समझ लीजिए कि यदि आपने 5 सोंटा भी लगा दिए, भूत बाधा जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगी। ठीक है, यदि बिस्तर पे आदमी पड़ा है, उठ नहीं सकता, सोंटा लगाने की स्थिति में नहीं है, सांगिन पीछे दिख रही होगी, ये सांगिन आप बनवाए हैं, माता जी को चढ़ाए थे, सांगिन को लीजिए, इस सांगिन से बढ़िया
झाड़ा मार दीजिए 11 से 21 बार। बस इतने में ही भूत प्रेत की समाप्ति हो जाएगी। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि साधनाओं का समय आ गया है। कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो ज़रूर आप पूछ लीजिएगा साधना करने से पहले। इस मंत्र को सिद्ध करने से पहले दक्षिणा देना अनिवार्य है, तो अपनी श्रद्धेय दक्षिणा 11-12 रुपये जो भी देना हो आप दे सकते हैं। हमको नहीं दे सकते, आप पास के मंदिर में दे सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आप हमसे एक बार सलाह लेकर इस मंत्र का सिद्धीकरण कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री राम।